किसी भी राज्य सरकार की ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े अधिकारी या मुखिया होते हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो दिल्ली सरकार ने अपनी ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े अधिकारी या मुख्य सचिव, मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया जाए। नरेश कुमार के बारे में आप जानते ही हैं कि लगभग साल भर पहले वो दिल्ली में मुख्य सचिव बनकर आए थे, जबकि पीके गुप्ता जो हैं, जिनको अब मुख्य सचिव बनाने की का प्रस्ताव जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भेजा है, वो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस समय दिल्ली सरकार में तैनात सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स में से वो एक हैं। इस समय पर वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जीएडी का कार्यभार जो है वो संभाल रहे हैं और नॉर्थ एमसीडी के वो कमिश्नर भी रह चुके हैं। जब से ये खबर आई है तब से ये चर्चा भी चल रही है कि क्या केंद्र सरकार जो है इस प्रस्ताव को मान सकती है या खारिज भी कर सकती है। तो ये बताया जा रहा है कि एक तो ये तो साफ ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार क्षेत्र है उसमें कोई और दखल नहीं दे सकता, और उपराज्यपाल की जहाँ तक बात है तो 3 विषयों को छोड़कर लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इनको छोड़कर सभी मामलों में जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह होगी उसको मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य हैं। जहाँ तक बात है केंद्र सरकार की, तो माना यह जा रहा है कि अगर किसी नए अधिकारी को दिल्ली सरकार मांगती तो उसके बारे में जो है जो केंद्र सरकार है उसको ज़्यादा विचार विमर्श इसलिए करना पड़ता कि वो देखते कि क्या वो अधिकारी उपलब्ध है या नहीं है, कहीं और तो तैनात नहीं है, कहीं अधिकारियों की कमी तो नहीं है। तो ये संभावना हो सकती थी, लेकिन जिस अधिकारी को मुख्य सचिव बनाने के लिए अब दिल्ली सरकार कह रही है वो पहले ही दिल्ली सरकार में तैनात हैं, तो इसीलिए जो है माना यह जा रहा है कि इस प्रस्ताव में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने भेजा है उसको मंजूरी मिल जानी चाहिए। तो एक बार ये अगर हो जाता है, ये नियुक्ति अगर हो जाती है, तो ये मान के चलें कि लगभग पूरी ही ब्यूरोक्रेसी जो है वो केजरीवाल सरकार के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है किसी भी राज्य सरकार में वो चीफ सेक्रेटरी ही होता है और चीफ सेक्रेटरी के जरिए ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो और इसीलिए कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनको अपने हिसाब से जो है तैनात करती हैं, जो उनको लगता है कि हाँ ये हमारे हिसाब से ठीक रहेगा, उसको ही सरकारें जो हैं सभी राज्य सरकार में जो भी पार्टी आती है वो अपने हिसाब से तैनात करवाती है। तो अब अरविंद केजरीवाल के हाथ में सर्विसेज आई है, तो उन्होंने मौजूदा मुख्य सचिव की जगह पर नरेश कुमार की जगह पर पीके गुप्ता, जो कि दिल्ली सरकार में तैनात हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जीएडी हैं, उन्हीं को चीफ सेक्रेटरी बनाने की सिफारिश जो है एलजी के जरिए केंद्र सरकार को भेजी है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।